नजर आ रहा। 18 में चलते हैं। 18 क्या कर रहा है बच्चों? 18 क्या कर रहा? रोमन संकेत को इस तरह है, इसको किस तरह निरूपित किया जा सकता है, मतलब किस तरह लिखा जा सकता है। तो 1 मतलब 50, 50 है 10 है, 1 मतलब 10, 60, 60 7, 67 ऑप्शन नंबर का बी होता है। इसी तरह अगला प्रश्न को हल करेंगे। देखिए सी मतलब क्या 10 और इसका मतलब 1000 होता है, 10,000 है ना। इसका मतलब क्या एल मतलब 50, एल मतलब 50, इसका मतलब क्या 1000 है ना। देखिए 100 सी मतलब 100 लिखें और इसका मतलब 1000 ना, तो 3 जीरो इस तरह लिखिए। एल मतलब 50 लिख दिया और इसका मतलब क्या 1000, तो इसको भी 1000 कर देंगे है ना। अब उसके बाद क्या करा माइनस के चिन्ह लगाया, माइनस कर देंगे 0 0 0 5, ये हो जाएगा नफा है ना, सॉरी ये 0 है ना। कितना हो जाएगा 5 पर के 0, 1 2 3 4 0, कौन 0 होगा जी 5 पर 4 0, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह के 21 भी आपसे बन जाएगा है ना। 21 भी बन जाएगा, रोमन नंबर में लिखना है, 21 भी आपका बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन होगा। फिर क्या कह रहा है 22 में, यदि किसी संख्या 34 है ना, 34 खाली डिब्बा भरना है, 9 से विभाजित करना है, कौन से यहाँ पर अंक होगा, कौन सा अंक होगा ये बतलाना है आप लोग को। तो इसको बतलाने के लिए क्या कीजिएगा, इसको बतलाने के लिए इसमें क्या करना है, जोड़िए ना, 4 2 6, इधर भी 7 7 और 6 13, और कितना जोड़ेंगे जी? अरे 9 का से पहले जानेंगे कैसे कि 9 से कटेगा, तो 9 18 जोड़ने पर 27 आना चाहिए। 9 18 27 या 36 या 45 या 54 या 63 72 इस तरह से आना चाहिए, मतलब 9 का पहाड़ा आना चाहिए जोड़ने पर है ना। तो आपको 9 से कट जाएगा, ये आ गया 13 आ गया, और कितना आना चाहिए 13 आ गया। तो इसका मतलब कि और बढ़ेंगे ना, जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए बढ़ेंगे तो 5 क्या जोड़ेंगे 5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आगे सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, जब इतना को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। तो क्या करना होगा, जब इतना को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या, तो भाग करके देख लीजिएगा है ना, खुद बन जाएगा, भाग करके देख लीजिएगा। जो इस तरह से भागफल यहाँ वाला रहेगा, इसी को भागफल कहेंगे है ना, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा है ना। देखिए ना इस तरह से उतना 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 8 7 56 71 होता है, ऑप्शन नंबर 71। इसी तरह से बना लीजिएगा है ना। देखिए 24 क्या कह रहा है बच्चों, 24 नंबर क्या कह रहा है, 24 नंबर क्या कह रहा है कि 80 का आवाज गुणनखंड है, 80 का आवाज गुणनखंड निकालना है हमको 80 का। तो हम लोग क्या करेंगे, 80 का आवाज गुणनखंड निकालने के लिए इस तरह से बना देंगे, इस तरह से है ना। 2 से काटेंगे पहले, फिर 2 से कटेगा है ना, इस तरह से 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। क्या वो होना चाहिए 4, 2 होना चाहिए 4 को, 1 5 होना चाहिए 1, 5 1 होना चाहिए, ऑप्शन 1 2 3 4 हाँ 5 1, ये तो ऑप्शन नंबर पहले के तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न में। बोला 4 अंक की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 अंक है ना जो 91 से विभाजित होगी है ना। इस तरह से प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से विभाजित, तो बोल देगा तो इस तरह से आपको 91 से डिवाइड कर देना है ना, 91 से डिवाइड कर देना है ना। और जो शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा ना, उसको इसमें से घटा देंगे, वही आपको आंसर आ जाएगा है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न है ना बोला 5 की बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना से पूर्णतः विभाजित, उसको भी सेम इसी तरह 25 26 बन जाएगा है ना। कुछ करना नहीं है, भागफल का भाग कर लेंगे, जो शेष आएगा ना वही इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे, वही आंसर आ जाएगा। 5 की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इतना से विभाजित हो सके है ना, तो क्या कर देंगे आपको इसमें से घटा देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या 27 के बाद, हाँ 27 एगो छूट गया जी, 27 छूट गया, उसको हम लोग बनाना है। 27 पर 1 और 10 के बीच में कितनी बार संख्या, 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में, तो देखिए ना एक 2 है
3 है, 5 है, 7 है ना, और कोई है नहीं है ना, तो कितना है 4 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला आते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कर रहा 47 के आगे देखिए, बोला प्रथम दो अभाज्य संख्याओं को योग कितना होगा। प्रथम दो अभाज्य संख्या कितना होगा, एक ले लेते हैं प्रथम दो, एक 2 है, एक क्या है 2 है, एक 2 है, एक 3 है, दोनों का योग बोला, योग ना जोड़, तो दोनों को जोड़िएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। जिस तरह 80 का निकाले, इससे पिछले में 80 का बोले थे, उसी तरह से ये भी 29 का भी निकल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, अगला प्रश्न है ना, बोला 5 अंक की बड़ी से बड़ी छोटी छोटी का योगफल क्या होगा। 5 अंक की बड़ी संख्या लिख दीजिएगा, 5 अंक की बड़ी संख्या है ना, अब 5 अंक की बड़ी से बड़ी और छोटी का योगफल, और छोटी संख्या लिख दीजिएगा 5 अंक के, 4 को 0 बिठाएगा, छोटी बोल देगा तो 1 0 का, और उसके ऊपर योगफल नंबर है, योगफल में जोड़ दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिए, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप बना लीजिएगा। बोला 31 नंबर, संख्या पत्ती में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। संख्या पत्ती में बोला 5 अंकों की कितनी संख्या होगा। तो हम लोग इस तरह के सवाल को इस तरह